Hello guys, welcome back to my new vlog. So finally I am going back to India after 9 months. So finally वो दिन आ चुका है जो हर सेलर को इंतज़ार रहता है. Finally I am going back to my home, India. सबको बाय बोल के शिप को बाय करके हम जाते हैं इमिग्रेशन के लिए. रात के बज रहे थे 2. अब हम जाएंगे इमिग्रेशन ऑफिस इमिग्रेशन करवाने. उसके बाद निकलेंगे हम होटल के लिए अपने. 2 दिन बाद की थी फ़्लाइट हमारी इंडिया के लिए. तो हमें 2 दिन का होटल मिला था कलाओ पेरू में. वी आर स्टेइंग इन पेरू. ये टैक्सी आई थी हमें लेने. ये टैक्सी हमें लेके जाएगी होटल तक. इस पोर्ट से हम 10 लोगों का साइन अप हुआ था. हम 7 लोग इंडियंस थे, 2 लोग फिलिपिनो, 1 चाइनीज़. सब बड़े खुश थे, घर जा रहे थे आखिरकार. सो फाइनली मैंने अपना जल्दी से इमिग्रेशन क्लियर किया और अपने दोस्तों के लिए इंतज़ार किया. वो भी जल्दी जल्दी क्लियर करके जाएंगे हम अपने होटल. सबका इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद हम पहुंच जाते हैं अपने होटल. ज़्यादा दूर नहीं था, पास में था. 5 मिनट 10 मिनट लगे हमें होटल पहुंचने में. कोई इतना खास होटल नहीं था, ठीक था, नॉर्मल होटल था. और इतनी बड़ी सिटी नहीं थी पेरू में. सिटी का नाम था कलाओ. सो मेरे रूम का एक छोटा सा रूम टूर. हम 3 लोगों को एक रूम मिला था. दिस इज़ आवर डाइनिंग एरिया. शिप से रात को निकले थे तो बड़ी भूख लग रही थी. सुबह ब्रेकफास्ट टाइम होने का इंतज़ार कर रहे थे. तो जल्दी से टाइम हुआ, सोए भी नहीं हम. जैसे टाइम हुआ वैसे ही जल्दी से गए ब्रेकफास्ट करने. वी आर द फर्स्ट वन टू अराइव देयर. कितना प्यारा व्यू था. ब्रेकफास्ट करते करते हमने प्यारा व्यू एंजॉय किया. कितनी ग्रीनरी है. ब्रेकफास्ट करने के बाद ऐसे ही हम नीचे वॉक करने आ गए. तो हमें क्या दिखा, CNG ऑटो. इधर भी चलते हैं. वॉक करते करते आगे थोड़ा सिटी एक्सप्लोर करने निकल गए. ऐसे ही दोस्तों के साथ पागलपने कर रहे. घर जाने की इतनी खुशी थी कि हम एक दिन पहले से सोए ही नहीं थे. और देखो अभी भी नाश्ता करने के बाद जाके सोने की जगह बाहर घूमने आ गए. हमने सोचा कौन आएगा पेरू घूमने फिर से, चलो थोड़ा एक्सप्लोर करके आते हैं. बाहर घूमते घूमते थोड़ी ऐसी वीडियोस बना ली, फ़ोटोज़ खींच लिए. कचड़ा. क्या फॉरेन में कचड़ा नहीं है? ये देखो कचड़ा. ओह माय गॉड. गाड़ी वाला आया घर से कचड़ा निकाल. घूमने के बाद थोड़ा हम सो लिए. फिर बाद में लंच करके फिर से बाहर निकल गए. फिर थोड़ा घूमने गए, मॉल वॉल थोड़ी शॉपिंग करने. पेरू से कुछ ना कुछ ख़रीद के लेके जाएंगे अपने घर वालों के लिए, दोस्तों के लिए. पास में ही मॉल था, वहाँ से हमने लोकल बस में बैठे. पास में ही मॉल था, आए थोड़ा मॉल एक्सप्लोर किया. बहुत महंगा था सब चीज़, तो थोड़ा बहुत कुछ लिया, चॉकलेट्स गिफ्ट्स. फिर वापस अपने होटल. शॉपिंग करने के बाद होटल में आके सो गए. नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग हमारी फ़्लाइट थी. फिर एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं हम. एयरपोर्ट भी ज़्यादा दूर नहीं था, पास में ही था. करीब हमें 10 से 15 मिनट लगे एयरपोर्ट पहुंचने में. फाइनली पहुंच गए हम अपने एयरपोर्ट. एयरपोर्ट पे जल्दी से जाके बोर्डिंग की. बोर्डिंग करने के बाद करीब 1 घंटा था हमारे पास. तो वही सब सिक्योरिटी, इमिग्रेशन सब क्लियर करके ड्यूटी फ्री में जाके फिर से थोड़ी बहुत शॉपिंग करी. फ़ोटोज़. बड़ी लंबी जर्नी थी. हमें 3 फ़्लाइट चेंज करके इंडिया पहुंचना था. यहाँ पेरू से पहले जाएंगे हम साओ पोलो, ब्राज़ील में 3-4 घंटे का लेओवर था. उसके बाद जाएंगे हम दोहा. लॉन्गेस्ट फ़्लाइट 16 घंटे समथिंग की फ़्लाइट थी. फिर दोहा में 3-4 घंटे का लेओवर था. उसके बाद दोहा से दिल्ली. घूमते घूमते हो जाता हमारे फ़्लाइट का टाइम. तो जल्दी से हम अपनी बोर्डिंग डन करते हैं. बस में बैठ के जाते हैं फ़्लाइट की तरफ. पहली
फ्लाइट थी हमारी लेथम एयरलाइंस। ये चिली की एयरलाइंस थी, ठीक थी, इतनी भी कुछ खास नहीं थी क्योंकि आगे से साओ पोलो था, साओ पोलो से आगे हमारी कतर एयरवेज थी, बेस्ट एयरवेज है वो, मस्त। फाइनली वी हैव बोर्डेड आवर फर्स्ट फ्लाइट। यहाँ से करीब 4-4.5 घंटे लगेंगे हमें ब्राज़ील पहुँचने के लिए। तो बड़े थके हुए थे, फ्लाइट में बोर्ड करने के बाद थोड़े स्नैक्स खाने के बाद आराम किया, सो गए हम। मालूम नहीं चला कब हम पहुँच गए ब्राज़ील। कितना प्यारा व्यू था ऊपर से, आसमान से स्नोई माउंटेन्स दिख रहे थे, कितना अच्छा लग रहा है देख के। और आईफोन होने का कुछ तो फ़ायदा उठाएंगे तो जूम करके कितना सही दिख रहा है और कितना अच्छा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि चादर है बादलों की। देखते ही देखते हम ब्राज़ील पहुंच जाते हैं। क्या प्यारा व्यू था, बिल्डिंग्स दिखने लगी, कितना अच्छा लगता है ऊपर से देख के। Finally, we have landed Sao Paulo, Brazil. Do not leave your national roads inside the airport. You can now Finally, we are disembarking from our first flight. यहाँ से बस लेके टर्मिनल पे जाएंगे। टर्मिनल पे थोड़ा बैठेंगे, कुछ खाएंगे, पिएंगे, शॉपिंग करेंगे। साओ पोलो में शॉपिंग के लिए अच्छा ऑप्शन था। शॉपिंग करने के बाद वी आर रेडी टू बोर्ड आवर नेक्स्ट फ्लाइट। ये सबसे लंबी जर्नी थी, यहाँ से 16 घंटे लगने वाले थे हमें दोहा पहुँचने के लिए। बड़ा टायरिंग सफ़र था ये, पूरे जेट लैग होने वाले थे। टाइम डिफरेंस भी बहुत था, करीब पेरू में 10.5 घंटे का फ़र्क था इंडिया से। अब वहाँ दोहा पहुँचते पहुँचते 4.5 घंटे का रह जाएगा। बड़ी लंबी जर्नी होने वाली थी, थक जाएंगे। साओ पोलो से दोहा करीब 11,865 किलोमीटर्स थे, मतलब करीब 7,300 माइल्स। बड़ा परेशान हो जाएंगे, ना नींद आती है ट्रैवलिंग में, ना कुछ। देखो कैसे कैसे कटेगा ये समय। हम 7 इंडियंस थे जो अब दोहा से सब बिछड़ जाएंगे, सब अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे। मुंबई वाले मुंबई की तरफ, कोलकाता वाले कोलकाता की तरफ, कोचीन वाले कोचीन की तरफ, और हम बस 4 लोग बचेंगे जो दिल्ली जा रहे हैं। फाइनली आफ्टर 16 आवर्स ऑफ लॉन्ग जर्नी, हेक्टिक जर्नी, पहुंच जाते हैं हम दोहा। फाइनली वी हैव अराइव्ड दोहा। इतनी शॉपिंग कर ली कि ध्यान ही नहीं रहा कि हमारे पास लिमिटेड लगेज है, 40-45 kg अलाउड रहता है। वो तो चलो हम 7 लोग थे इंडियंस, तो कैसे कैसे एडजस्ट कर लिया एक दूसरे के लगेज में। दोहा पहुंचने के बाद मैंने व्लॉग ही नहीं किया, इतना थक चुके थे। फिर हमने 3rd फ्लाइट बोर्ड करी, उसके बाद हम पहुंच गए दिल्ली, अपने वतन वापस। फाइनली बैक टू आवर कंट्री, बैक टू आवर होम। दिल्ली पहुंचने के बाद तो इतने खुश थे, फाइनली हमारे फ़ोन्स में सिग्नल आए इंडियन विदाउट रोमिंग। जल्दी जल्दी अपना लगेज पिक किया, इमिग्रेशन क्लियर किया, कस्टम क्लियर किया। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।
मेरे को मालूम है मेरे व्लॉग्स बहुत लेट आ रहे हैं. आई विल ट्राई टू बी कंसिस्टेंट. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो.